नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हैं। ये जो राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा जितने भी प्रकार की है, पुलिस कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा हमारा चल रही है सीरीज कि बीएसटीसी 2016 के पेपर्स के क्वेश्चन देख रहे थे और उसके आसपास महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बीएसटीसी 2016 में एक क्वेश्चन ये आया था कि राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कौन सा है, और ऑप्शन में जो उत्तर था वो था केवलादेव घाना। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ये केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान पक्षी उद्यान भी है। मित्रों देखिए, केवलादेव घाना के बारे में हम सभी को जानकारी रहती है और जानकारी मुख्यतः ये रहती है कि हमारा जो ये केवलादेव घाना है ये कहाँ स्थित है, तो ये भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव घाना अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना है वो 1981 में हुई है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया, ये क्वेश्चन आता है। विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, इस पे हमने पहले के वीडियो में भी विस्तार से बात की है कि विश्व धरोहर सूची में हमारे राजस्थान के कितने स्थल सम्मिलित है। तो ये 1985 में केवलादेव घाना है, ये सम्मिलित होता है। बाकी अपने पीछे के वीडियो आप देखेंगे, उनमें सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये विश्व धरोहर सूची में 1985 में इसको सम्मिलित किया गया। इसे एशिया के पक्षियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। एशिया के पक्षियों की प्रजनन स्थली किसको कहते हैं? केवलादेव घाना अभयारण्य को कहते हैं। क्योंकि क्या होता है अक्सर कि सर्दियों में मध्य एशिया से बहुत से पक्षी आकर यहाँ प्रजनन करते हैं, तो इसे एशिया के पक्षियों की प्रजनन स्थली स्थान को कहा जाता है। इसके अलावा इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ बहुत से विदेशी पक्षी आते हैं। इन पक्षियों में साइबेरियन सार्स है, ये महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक कौन सा आता है? साइबेरियन सार्स आता है। जो विदेशी पक्षी आते हैं इनमें साइबेरियन सार्स है, ये सबसे अधिक संख्या में अपने यहाँ आते हैं। एक बार साथियों ऐसा क्वेश्चन आया था कि केवलादेव घाना जो वन्य जीव अभयारण्य है, इस अभयारण्य में सर्वाधिक पक्षी है वो किस घास में फंसकर मरते हैं? तो यहाँ एंचा नामक घास है। इस एंचा घास में फंसकर इस जो अभयारण्य के पक्षी है वो सर्वाधिक मर जाते हैं इस घास में फंसकर यहाँ पाए जाने वाले पक्षी। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, केवलादेव यहाँ क्या है? एक शिव मंदिर है। केवलादेव शिव का मंदिर है और घाना यहाँ घनी घास होने के कारण इसका नाम पड़ा है। तो घनी घास व शिव मंदिर के कारण इस जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण हुआ। जैसा हमने पहले के वीडियो में देखा है मित्रों कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो 1980 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित होता है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित होता है। और तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, और ये मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2012 में स्थापित होता है मित्रों। तो ये अपने केवलादेव घाना से संबंधित क्वेश्चन, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस पर साथियों जो इसका नेतृत्व है इस पे ही बात करेंगे, बाकी ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, केवल मौखिक आपको मैं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि अपना जो ये YouTube चैनल है इस पर बिजोलिया किसान आंदोलन का पूरा
एक 50 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, उसमें पूरे विस्तार से बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको राजस्थान के किसान आंदोलन नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन को आप अच्छे से देखें। कारण ये कि जहां भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, राजस्थान जीके होता है, वहां पर किसान आंदोलन अवश्य होते हैं, और जहां किसान आंदोलन होंगे वहां बिजोलिया से अवश्य ही क्वेश्चन आते हैं। तो अपने यहाँ बिजोलिया का नेतृत्व पूछा है, तो मित्रों यहाँ अपने को नेतृत्व है इसको 3 भागों में बांटते हैं। हालांकि यहाँ सीधा कोई भाग नहीं है, सीधा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो प्रारंभ में साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, देखिए साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, तो वो पूरा वीडियो में दिया हुआ है अपने उसमें। और जो विजय सिंह पथिक है, इनको भारत में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। साधु सीताराम दास है, फतेहकरण चारण है, फतेहकरण चारण, और ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ये प्रारंभ में इसका नेतृत्व करते हैं। प्रारंभ का तात्पर्य क्या है कि ये जो आंदोलन रहता है ये 1897 से लेकर 1941 तक 44 वर्ष तक चलता है। तो ये 1916 तक ये नेतृत्व करते हैं। इसके बाद में विजय सिंह पथिक है, ये विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व संभालते हैं, और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाते हैं। ये 1916 से 1927 तक इसका नेतृत्व करते हैं। 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। इस आंदोलन को व्यवस्थित और संगठित रूप देने का काम विजय सिंह पथिक ने किया है। इस आंदोलन को भारत में चर्चा का विषय बनाने का काम किसने किया है? विजय सिंह पथिक ने किया है। 1927 के बाद में यहां जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा, ये तीनों मिलकर इसको संभालते हैं। अंतिम रूप से माणिक्यलाल वर्मा है, ये इस आंदोलन को सफलतापूर्वक समाप्त करते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ये 1927 से लेकर 1941 तक इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया है। तो ये आंदोलन के 3 चरण रहते हैं नेतृत्व के। परंतु यहां मित्रों ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और व्यक्ति दिए हो, चाहे चारों ऑप्शन में ये जो सारे नाम दिए इन्हीं में से चारों नाम हो, परंतु जब एक व्यक्ति की बात आएगी तो हम नेतृत्व देंगे किसको? विजय सिंह पथिक को, क्योंकि हालांकि विजय सिंह पथिक है 1916 में आए हैं, आंदोलन के बीच में आए हैं और बीच में ही चले गए हैं, परंतु इस आंदोलन को व्यवस्थित संगठित रूप देने का काम किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। और इस आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय किसने बनाया? विजय सिंह पथिक ने बनाया। इसलिए सबसे बड़ा योगदान इस आंदोलन में उनका ही रहता है और उन्हें ही हम नेतृत्व करता मानते हैं। वैसे ये 3 चरण रहते हैं और ये इसके नेतृत्व करता रहते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट लें, पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन आप वीडियो में देखें। नेक्स्ट, इसके बाद में क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए उत्तरदायी उपक्रम है, यानी पर्यटन के विकास के लिए कौन काम करता है? इसके ऑप्शन में था मित्रों आरटीडीसी, आरटीडीसी ये इसका उत्तर है। राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए कौन काम करता है? आरटीडीसी। इसको इंग्लिश पूरा फुल फॉर्म कहें तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये इसका पूरा नाम है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये इसका पूरा नाम है। अगर हम हिंदी में कहें तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम
इसका नाम है। अब देखिए इस राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर अभी तक पिछले 20 साल में राजस्थान जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे अपनी चर्चा करते हैं। कि एक तो सीधा सा ये आता है कि पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान में कौन सा उपक्रम काम कर रहा है, तो आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम करता है। दूसरा आता है कि राजस्थान में जो पर्यटन के मेले राज्य सरकार द्वारा आयोजित होते हैं वो कौन आयोजित करता है, राज्य सरकार के सारे पर्यटन के मेले हैं वो कौन आयोजित करता है, आरटीडीसी करता है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम करता है। तीसरा इस पे क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना, देखिए मित्रों यहां अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1978 में। अब देखिए ये बहुत ही कम पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता स्थापना का। क्या पूछा जाता है कि इसने कार्य करना प्रारंभ कब किया, यानी कार्य करना कब प्रारंभ करता है, ये 1 अप्रैल 1979 को करता है, तो 1 अप्रैल 1979 से ये कार्यरत है। ये क्वेश्चन आता है कि आरटीडीसी राजस्थान में कब से कार्यरत है, तो 1 अप्रैल 1979 से कार्यरत है। हालांकि इसकी स्थापना 1978 में होती है, परंतु कार्य करना प्रारंभ 1 अप्रैल 1979 को करता है। पर्यटन के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है, तो ये आरटीडीसी है मित्रों। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है, गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है, ये क्वेश्चन है मित्रों हमारा। तो यहां ये अपने ध्यान रखेंगे, हम सभी को पता रहता है कि गुलाबों का संबंध किससे है। गुलाबों प्रसिद्ध नृत्यांगना है किसकी, कालबेलिया नृत्य की। कालबेलिया कालबेलिया नृत्य है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो है। और यहां अपने ध्यान रखेंगे मित्रों, हमने पहले के वीडियो में भी देखा है कि जो ये कालबेलिया नृत्य है इसको वर्ष 2011 में यूनेस्को ने किसमें सम्मिलित किया है, विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित इसको किया है। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं कि राजस्थान का वह कौन सा लोक नृत्य है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, तो ये कालबेलिया है। और कब किया गया है, 2011 में किया गया है। इसकी नृत्यांगना गुलाबो है मित्रों। यहां ये ध्यान रखेंगे कि मुख्यतः राजस्थान में क्या है कि 4 कालबेलिया नृत्य होते हैं, कि निम्न में से कौन सा कालबेलिया नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसको याद रखने के लिए आप इजी वे में कह सकते हैं बाईपास। 4 कालबेलिया नृत्य हैं, उनको क्या कह सकते हैं हम, बाईपास। याद रखने के लिए एक नृत्य तो होता है बागड़िया। कौन सा नृत्य है मित्रों, बागड़िया नृत्य है कालबेलिया का एक प्रकार। एक है इडोनी, एक है पनिहारी, और इसके बाद में है संकरिया। ये 4 कालबेलिया नृत्य हैं कि निम्न में से कालबेलिया नृत्य कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के होते हैं, बागड़िया, इडोनी, इसके बाद में ये पनिहारी, और पनिहारी के बाद में क्या है, पनिहारी के बाद में संकरिया। अब देखिए यहां ध्यान रखेंगे कि इडोनी और पनिहारी है ये पानी से संबंधित है। इडोनी जिस पे मटका रखा जाता है, और पनिहारी जैसे हम सबको पता है कि पानी लाने वाली स्त्री को कहा जाता है। बागड़िया के बारे में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आता है, ये चारों ऑप्शन में आते हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य भीख मांगते हुए किया जाता है, तो बागड़िया नृत्य है ये भीख मांगते हुए किया जाता है। और जो संकरिया के बारे में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा जो कालबेलिया नृत्य है जो प्रेम नृत्य है, प्रेम युगल नृत्य है, प्रेम को प्रदर्शित करते हुए किया जाता है, तो ये संकरिया किया जाता है। और ये 2 पनिहारी यानी पानी लाने वाली स्त्री यहाँ क्या है कि नृत्य करती है, पानी लाने का स्वांग इसमें रचा जाता है इडोनी और पनिहारी में। तो ये हमारे कालबेलिया नृत्य हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आज का अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, वह है क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है। यहां ध्यान रखेंगे मित्रों, झीलों की जब भी बात आती है निम्न में से, यानी इसके ऑप्शन में एक खारे पानी की थी और 4 में से 3 जो है वो मीठे पानी की झीलें हैं। अब देखिए झीलों पर कोई विशेष तथ्य भी पूछे जाते हैं अलग अलग झीलों के, जब हम झीलें करेंगे तब हम देखेंगे। साथ में झीलों पर ट्रेंड है, वो क्या है ट्रेंड मित्रों, वो ट्रेंड है इसमें 2 प्रकार पूछा जाता है कि मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। अब देखिए हमें सीधा सा पता होना चाहिए कि मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं, खारे पानी की झीलें कौन सी हैं। ठीक है, खारे पानी की झीलें राजस्थान में कम है, इसलिए ये याद रख सकते हैं अपने, जैसे सांबर है, पंचपदरा है, इसके ऑप्शन में पंचपदरा था, पंचपदरा है, डीडवाना है, लूणकरणसर है, लूणकरणसर, फुलोदी है, इसके अलावा बाप वगैरह छोटे रन है हुए हैं। देखिए ये प्रमुख झीलें हैं राजस्थान में जो खारे पानी की है। इसके अलावा मोस्टली सारी झीलें क्या है, मीठे पानी की है। तो खारे पानी वाली याद रखेंगे तो बाकी सभी मीठे पानी की है, जैसे पुष्कर है, आना सागर है, फायर सागर है, जयसमंद है, पिछोला है, फतेह सागर है, नक्की है, राजसमंद है, नंदसमंद है, मोती झील है, और भी बहुत सी झीलें हैं, पर प्रमुख झीलें हैं ये क्या है, मीठे पानी की झीलें रहती हैं। तो आप मित्रों क्या करेंगे, खारे पानी की झीलें याद कर लें, खारे पानी की बहुत कम है, उसके अलावा राजस्थान में सभी मीठे पानी की झीलें हैं। तो ये एक सीधा सा ट्रेंड पूछा जाता है कि कौन सा मीठे पानी की झील है और कौन सी खारे पानी की झील है, जिसका हम सीधा सा उत्तर दे पाते हैं। तो ये आज की वीडियो में मित्रों इतना ही, कल फिर हम नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।